के बारे में पढ़ रहे हैं। दहन की अगर हम बात करें तो कोई पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। अब दहन के लिए जो सबसे आवश्यक वस्तु है वो यह है कि वो जो पदार्थ जिसका हम कंबसन कराना चाहते हैं वो दहनशील पदार्थ होना चाहिए। तो पदार्थ एक होता है दहनशील पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका दहन हो सकता है, जैसे कागज हो गया, एलपीजी हो गया, मीथेन गैस हो गया, इन सबको आप दहनशील पदार्थ कह सकते हैं। एक होता अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका दहन नहीं हो सकता। ये जैसे पत्थर आप कहें तो ये अदहनशील पदार्थ है, कांच कहें तो ये अदहनशील पदार्थ है, मिट्टी कहें ये अदहनशील पदार्थ हो गया। ठीक है, अगली जो बातें हमें जाननी है कि दहन क्या कहा हमने, कोई पदार्थ है, मान लेते हैं कि ये एक ईंधन है, कोई भी फ्यूल है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर दहन के लिए तीन चीजें अति आवश्यक। एक तो पहला ईंधन हो ही गया, दूसरा ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जल ही नहीं सकता, और तीसरी जो आवश्यकता होती है इसको कहते हैं प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन तापमान क्या है? वह न्यूनतम तापमान जिसको इग्निशियस टेम्परेचर कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, इसे ही उसका प्रज्वलन तापमान कहते हैं। अब दहन की बात करें तो हम दहन को कई भागों में बांट सकते हैं, मुख्यतः 6 भागों में बांटते हैं। पहले प्रकार के दहन को हम लोग द्रुत दहन कहते हैं, रैपिड कंबसन। ऐसा कंबसन जिसमें कोई पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए यदि आप एलपीजी को जलाएं, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एलपीजी का जलना, एलपीजी का जलना, ठीक है। ऐसे ही आप कहें माचिस का जलना, माचिस का जलना, ये द्रुत दहन का उदाहरण हो गया। इसमें कोई पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। अगले प्रकार के दहन को हम लोग मंद दहन कहते हैं। इसमें कोई पदार्थ बहुत धीरे धीरे जलकर ऊष्मा तो उत्पन्न करता परंतु प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए आप श्वसन की क्रिया कर सकते हैं। श्वसन में हम जो खाना खाते हैं वह ग्लूकोज की सहायता से विखंडित होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है परंतु प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। एक अगले प्रकार के दहन की बात करें तो इसको हम लोग विस्फोटक दहन कहते हैं। इसमें ऊष्मा तो उत्पन्न होगा ही, दहन की प्रक्रिया तो ऊष्मा भी होगा, प्रकाश भी उत्पन्न होता, लाइट भी जनरेट करता, ध्वनि भी, तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है, और इसके साथ गैस भी उत्पन्न होता है। जैसे आप पटाखे को जलाएं, दिवाली के अवसर पर हम पटाखे को जलाते हैं, पटाखे का जलना ये आपका विस्फोटक दहन का उदाहरण हो गया, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल। एक होता ऑटो कंबसन जिसको स्वतः दहन कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि श्वेत फास्फोरस को यदि वातावरण में रखें तो वह स्वतः जलना प्रारंभ कर देती। यदि कोई पदार्थ वायुमंडल में यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वतः जलना प्रारंभ कर दे तो ऐसे पदार्थ को, मतलब ऐसे इस प्रकार के दहन को हम लोग स्वतः दहन कहेंगे। जैसे आप कहें श्वेत फास्फोरस का जलना, श्वेत फास्फोरस का जलना। अगले टाइप की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण दहन। यदि कोई पदार्थ को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, अगर पूर्ण ऑक्सीजन की प्राप्ति है तो ईंधन कंप्लीट कंबसन करता, पूर्ण दहन करता।
इस स्थिति में जो फ्लेम होता है वो नीला लौ होता है। जैसे आप एलपीजी को जलाएं, अगर उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पा रही है तो देखेंगे कि इसका जो लौ होगा, उसका जो फ्लेम होगा वो नीला होगा। इस दहन के पश्चात अवशेष नहीं के बराबर बचता। और अगले प्रकार के दहन को अपूर्ण दहन कहते हैं। यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति न हो तो दहन पूर्ण नहीं होता। जैसे आप लकड़ी को जलाएं, लकड़ी का जलना, कोयला को जलाएं, तो इस स्थिति में देखेंगे कि अपूर्ण दहन होता और इसमें जो फ्लेम आता वो पीला लो आता। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी हम कहें तो दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। दहन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन तापमान वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। दहन के अगर हम प्रकार की बात करें तो सबसे पहले प्रकार को द्रुत दहन कहते हैं। इसमें कोई पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे आप एलपीजी को जलाएं, माचिस को जलाएं, तो ये द्रुत दहन का उदाहरण हो गया। अगले प्रकार के दहन को हम लोग मंद दहन कहते हैं। इसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, जैसे श्वसन की प्रक्रिया। अगले प्रकार के दहन को हम लोग विस्फोटक दहन कहते हैं। विस्फोटक दहन की बात करें तो इसमें ऊष्मा और प्रकाश के साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है और कुछ गैसें भी उत्सर्जित होती है। जैसे आप कहें कि दिवाली के अवसर पर हम पटाखे को जलाते, तो वो विस्फोटक दहन का उदाहरण हो गया। एक स्वतः दहन होता है। स्वतः दहन में क्या होता है, किसी पदार्थ को वायुमंडल में रखें तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वतः जलना प्रारंभ कर देते। इस प्रकार के दहन को हम लोग स्वतः दहन कहेंगे। एक को कहते हैं कंप्लीट कंबसन। यदि किसी पदार्थ को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले तो वो पूर्णतः जलने लगता है। इस स्थिति में जो फ्लेम होता है वो नीला होता है। और जो अपूर्ण दहन होता है उसमें वस्तु पर्याप्त मात्रा में नहीं जल पाता, पूर्णतः दहन नहीं हो पाता, और इस स्थिति में उसके फ्लेम का जो रंग होता है